हाय गाइस, दिस इज अजनीश सिंह और स्टडी विद बाबा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेशन में जो हम लोग देखने वाले हैं वो अभी जो बात होगी बेसिकली पेट का जो स्कोर कार्ड आया है उसी पे रिलेटेड। देखिए, पेट तो बकवास ही है, पेट में कितना भी स्कोर कर लीजिए बकवास है। लेकिन आप लोगों को क्या है, कोई कुछ भी करे, कोई भी टीचर करे, बहुत सारे टीचर है, नाम लूँगा अगर तो बोलेंगे कि मेरा नाम लेके आगे जाना चाहते हैं। या मैं अभी बहुत छोटा हूँ, उस चीज़ों की बात ही नहीं होगी कि किसी का नाम लेके आगे जाने के 500-600 सब्सक्राइबर का मतलब कुछ भी नहीं होता। 500-600 उनके 1 मिनट में आते हैं, इतने बड़े बड़े चैनल हैं। लेकिन आवाज़ सही चीज़ों से नहीं उठा रहे हैं। चीज़ों को अगर सही से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं। पेट के बारे में बता रहा हूँ, जो आपका पेट का भी रिजल्ट आया है, इसके बारे में मैं सही बात बताऊँ ना, पेट कुछ भी नहीं है यार। पेट इतना बेकार चीज़ है, इतना बेकार चीज़ है। मैं अगर अपना स्कोर कार्ड बताऊंगा, मेरा स्कोर कार्ड मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा स्कोर कार्ड जो है 99.99% है, कुछ है। मतलब नंबर जो मेरा था 89 नंबर था, एक नंबर कट गया था। मैंने पहले बोला था कि नंबर मेरा आ रहा है 90 के आसपास काट पीट के, तो एक दो नंबर घट गया है। किसी किसी का नंबर घटा है, किसी का एक दो तीन नंबर बढ़ा है। तो मेरी वाले में क्या क्या है, एक नंबर घट गया है और उसके भी बहुत सारे कारण हैं। एक क्वेश्चन था मैथ का, तो वो गलत था, मैंने छोड़ दिया था, तो मुझे सर लगता नहीं मुझे नंबर दिया उसका। एक क्वेश्चन गलत था मेरे वाले सेशन में। मैं 15 तारीख के दूसरे सेशन में था, 15 तारीख की सेकंड शिफ्ट में। उसमें मैथ का एक क्वेश्चन आया था, डाटा में मैथ का। वो क्वेश्चन गलत था, 100% गलत था। तो उसका मुझे लगता है नंबर ऐड नहीं हुआ है, या कुछ भी होगा, पता नहीं है अभी क्या हुआ है मैटर, या तो कुछ ऐसा क्या होगा मैंने कि नहीं दिए हैं, तो नंबर ज़्यादा जुड़ा नहीं है। तो नंबर जिसका आया है, जैसे मेरा तो नंबर जो आया है वो 89 समथिंग आया है, परसेंटाइल 99 है। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि इस साल जितनी भी वैकेंसी आएंगी, आप अगर आपको थोड़ा भी अनुमान लगा सकें कितनी भी वैकेंसी आ जाएगी, कितनी भी बड़ी वैकेंसी आ जाएगी, लेखपाल 8,000 जो आई थी उससे बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। आप कुछ भी कर लीजिए, 8,000 से बड़ी वैकेंसी कोई है ही नहीं। अगर होती तो पेपर में चर्चा होती। लेखपाल आना था, 4 साल पहले से चर्चा थी। तो कोई 8,000 से बड़ी वैकेंसी है नहीं। जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी 5,000 के अंदर की होंगी। और जब इस पर कट ऑफ लगी थी ना, तो 64-65 नंबर की लगी थी। और अब सोच लीजिए 64 नंबर तब लगी थी जब आधे लोग पेपर दिए थे। इस बार कितने पेपर दिए हैं? 25 लाख। एक समय था जब 12-15 लाख पेपर दे रहे थे, 14 लाख पेपर दे रहे थे। आज पेपर दिए हैं लगभग दोगुने के आसपास। तो इस बार परसेंटाइल जो बनेगा ये 64 लगेगा। अगर 5,000 सीट आ रही है, 5,000 सीट पे जो बच्चा 70 के ऊपर है उसी का थोड़ा बहुत अनुमान है। 70 के ऊपर वाले भी हर जगह श्योर नहीं है, मतलब कुछ पोजीशन में 70 वाले आएंगे, अदरवाइज जिनका 75 प्लस है वही केवल पेपर देने को पाएंगे। ऐसी सिचुएशन है। और ऐसी सिचुएशन है कि आपको पता भी नहीं है कि कितना स्कोर करना है, और आप आवाज़ भी नहीं उठाएंगे पेट के खिलाफ। पेट इतना ख़राब है, मैं खुद, आप सोचेंगे मैं तो पा गया, मुझे किनारे नहीं बोलना चाहिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, इससे नुकसान है, वास्तव में नुकसान है। जैसे कि 3-4 गलतियाँ इसमें, पेट में इतनी गलतियाँ हैं। मेरा स्कोर कार्ड जो भी है, चलिए ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, मैं तो शेयर कर दूंगा अपना स्कोर कार्ड। इसमें गलतियाँ कितनी हैं देखिए, पेट में इतनी सारी गलतियाँ हैं। सबसे पहली गलती तो पेट में यही है कि पेट, बताइए आप, पेट की मान्यता क्या है? पेट एक ईयर के लिए मान्य है, एक ईयर के लिए मात्र। एक ईयर का मतलब समझ रहे हैं? और उसके बाद अब क्या करेंगे? अभी रिजल्ट आया है, कब आया है? जनवरी चल रही है, लास्ट जनवरी चल रही है और रिजल्ट आया है, ठीक है। मई में इसका फिर से फॉर्म आ रहा है। मतलब मात्र 4 महीने में इसका फॉर्म आ जाएगा, हर चौथे महीने। मतलब हर 4 महीने पे इसका रिजल्ट देंगे और फिर फॉर्म आ जाएगा। अब सोच लीजिए कि इसका पेपर जो है आपका मई में फॉर्म आ जाएगा। मई के बाद जून छोड़ के जुलाई अगस्त में इसका पेपर होगा। जुलाई छोड़ के अगस्त अगस्त में आपका फिर से पेपर होगा। तो बस आपके यहाँ केवल दो ही चीज़ होगा उत्तर प्रदेश में। सबसे पहली चीज़ होगा वो पेट, एक ही एग्ज़ाम होगा पेट, और इसी का रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट की बात करिए, पेट का रिजल्ट कितना था? पेट के में जो है रिजल्ट देना था इनको 25 लाख का। 25 लाख लोगों का रिजल्ट देना था, इन्होंने दे दिया। अब सोच लीजिए, इनको 2 लाख से कम, 2 लाख के आसपास लेखपाल वाले थे, उनका रिजल्ट नहीं दिया इन लोगों ने। क्या 2 लाख लेखपाल वाले पागल थे? उनका रिजल्ट देने के लिए ज़रूरी नहीं था? फिर आप बोलेंगे कि इसमें धांधली हुई है, इसमें नहीं हुई है। अगर कोई ये प्रूफ कर देना तो बताइएगा, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा कि इस बात को कोई प्रूफ ही नहीं कर सकता। जिस प्रदेश में जब साला 80-85 सीट की जब होती है, 80-85-90 सीटें जहाँ होती हैं, जैसे यूडीए एलडीए की हुई थी, ठीक है, या जैसे 80-85 सीट, या समझ लीजिए कुछ नहीं, 8,000 सीट पे लेखपाल की जब हो रही थी, यानी 2 लाख लोग बैठे थे। जिस प्रदेश में 2 लाख लोग और 30,000 लोग बैठ रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहा है, उस पेपर में गवर्नमेंट ने 33 लाख फॉर्म फिल हुआ और पेपर बचा लिया। 33 नहीं, 37 लाख, 37 लाख फॉर्म पड़े थे। 37 लाख में से क्या हुआ था, एडमिट कार्ड जो जारी हुआ था पूरे 37 लाख का। तो 37 लाख लोगों का इन्होंने एडमिट कार्ड जारी किया और पेपर इतना सुरक्षित ले लिया कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। कहीं पेपर ही नहीं लीक हुआ, कहीं ऑब्जेक्शन ही नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन ही नहीं गलत था, मामला कोर्ट ही नहीं गया। ऐसा तो नहीं होता।
ऐसा ये कर ही नहीं सकते। जीवन में उत्तर प्रदेश में 2018 या उससे पहले की कोई वैकेंसी उठा के देख लीजिए, एक भी वैकेंसी सुरक्षित गई ही नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि वैकेंसी बेदाग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पेट में दाग नहीं था, पेट में इतना दाग है कि पेट के दाग आप गिन ही नहीं पाएंगे। पीटी में बहुत सारे दाग हैं, ठीक है। अब ऐसे लेखपाल का रिजल्ट उनको देना नहीं, केवल बहाना बना रहे हैं, इनको लेके जाना है इसको इलेक्शन में, तो उसको तो रोके रखेंगे। और क्या पेट में इन लोगों को देना था तो इन लोगों को दे दिया भाई, इनकी मजबूरी है। और फिर पेट आएगा, आप लोग फिर पेट भरेंगे, आप लोग विरोध नहीं करेंगे। जितने भी लोग होंगे देखने वाले, अभी मैं बता रहा हूँ, तुरंत अगर कल पेट का फॉर्म आ जाए फिर से 40 लाख भर देंगे। ये भी नहीं सोचेंगे इसमें भला है कि बुरा है, कितने लोगों का इसमें नुकसान हो रहा है। पॉइंट मैं बता रहा हूँ, 1% लोगों का भी भला नहीं होगा, 1% लोगों का भी भला नहीं होता इस पेट से। 1% को अगर फुलफिल कर दे तो अच्छी बात है। अगर 40 लाख भरा जा रहा है ना, तो 1% यानी 40,000 से 80,000 लोग भी ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं पाएंगे, इससे कम ही लोग फ़ायदा पाएंगे। तो क्या 99% लोगों को ये केवल नुकसान पहुंचा रहा है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, आपको पता ही नहीं है कितना स्कोर लाना है। अरे एटलीस्ट अगर आप इतने काबिल हैं, इतने अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं यार, IAS PCS निकाल के एग्ज़ाम को, अच्छे खासे एग्ज़ाम को निकाल के तब अध्यक्ष और सचिव बनते हैं आप सोच लीजिए। कुछ मत करिए, ज़्यादा मत करिए, बहुत कम नहीं कह रहा है कोई, आप 75 नंबर 70 नंबर कुछ तो दे दीजिए, 70 नंबर क्वालिफाइंग कर दीजिए। कम से कम इंसान को पता हो मैं 70 नंबर लाया हूँ, मैं सब एग्ज़ाम में एलिजिबल हूँ। यहाँ मैं बता रहा हूँ, जो लोग 80 लाए हैं ना, उनको भी डर होगा कि सारे एग्ज़ाम में बैठने को पाएंगे कि नहीं पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाई है आपके यहाँ की। जैसे कि UDA की, अभी पिछली बार UDA LDA की एक वैकेंसी आई थी UP SSC पे, उसमें क्या गया था, कट ऑफ लगी थी 82 या 83 कट ऑफ लगी थी प्री की, मतलब पेट की कट ऑफ 83 लग गई। अब सोचिए क्या केवल 83 के ऊपर वाले ही पेपर देंगे और कोई पेपर नहीं देना चाहिए, और कोई पेपर देने को नहीं पाएगा? मतलब अगर मैं ला रहा हूँ 89-90, केवल सारे एग्ज़ाम में मैं ही बैठूँ, हर जगह मैं ही बैठूँगा, मुझे ही पेपर देना और कोई पेपर ना देने को पाए? ऐसा नहीं होता। हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी होती है। और सब्जेक्ट भी आप क्या डाल रहे हैं, मतलब इतनी गलतियाँ अगर 6 महीने तक मैं बात करूँ तो कम पड़ जाएगा। आप सब्जेक्ट की देखिए बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या डाल रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। आप सोचिए, आपको कोई एग्ज़ाम देना है, मान लीजिए लोअर PCS का कोई एग्ज़ाम इनके थ्रू आ गया, या कोई और ऐसा एग्ज़ाम आ गया जिसमें गणना पर्यवेक्षक का या कोई और, जिसमें मैथ है ही नहीं, जिसमें मैथ नहीं है, जिसमें इंग्लिश नहीं है, जिसमें और बेसिक चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। मैथ इंग्लिश है ही नहीं, और भी सारे सब्जेक्ट से साइंस नहीं है, कहीं कहीं साइंस ही नहीं आती। अब ये नहीं है, और आप क्या रहे हो, मैथ के आप करा रहे हो लगभग 25 क्वेश्चन, देखा जाए तो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन करा रहे हो, 30% तो पहले ही, ऐसे बच्चों को 30% आप पहले ही बाहर कर दे रहे हो जो इंग्लिश मैथ पढ़ता ही नहीं है। जो इंग्लिश और मैथ इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि वो SSC UP SSC का एग्ज़ाम दे रहा है, SSC का एग्ज़ाम नहीं दे रहा है वो बच्चा, UP SSC का एग्ज़ाम दे रहा है, वो मैथ इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद आप मैथ इंग्लिश यानी 30% वो किसी तरह से बेचारा पास कर रहा है, इस 30% को, और इस 70 में से वो बेचारा लगभग 70 लाए, इस 70 में से 70 लाए, और इनमें से अगर कुछ भी ना करे तो 20 नंबर तो ले ही आए। अगर सारे एग्ज़ाम में बैठना है तो 90 ले आए, और 90 ले आए तो लोअर PCS का जब पेपर देने जाएगा तो ना तो मैथ आनी है, ना तो इंग्लिश आनी है, ना तो उसमें रीजनिंग आनी है कहीं कहीं। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसा पेपर लेके आप क्या कर रहे हो, मतलब बच्चों के साथ केवल खिलवाड़ी तो कर रहे हो। जिसको लोअर PCS देना है, जिसका मेन मकसद होता है राइटिंग लेक्चर देखना, यानी राइटिंग, वो हिंदी का उसको अच्छा खासा नॉलेज हो, या जिसको GS का ठीक ठाक नॉलेज हो, आप उसको सिलेक्शन दे रहे हो। फिर आप कह रहे हो यहाँ जाइए और 25 नंबर का मैथ पढ़ के आइए, वो भी मैथ कहो कि बेसिक मैथ है, ऐसा ऐसा डाटा दिए थे भाई साहब, पूरे दिन लगाओगे, नहीं लगेगा अगर सही से पढ़े नहीं हो तो। बच्चे वहाँ बेहोश होकर लौटे हैं एक लोग। अब भीड़ कैसी कर दोगे, जाने की इतनी बढ़िया सुविधा थी, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, जब फ़ोटो लीक हो रहे थे, कैसे कैसे फ़ोटो आ रहे थे, तो शासन प्रशासन कितना बढ़िया चल रहा था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। गलतियाँ, अब जिसमें गलतियाँ गिनाऊँ मैं, इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं, हर एक चीज़ में गलती यार, हर एक लाइन में इनकी गलती है। कोई अच्छाई है ही नहीं, पेट में कोई अच्छाई नहीं है, कुछ भी नहीं। जो अच्छाई ये कह रहे हैं पेट में एक अच्छाई है, कुछ भी नहीं अच्छाई है। अगर मैं तुमको गिनाऊँ, सबसे पहली गलती तो यही है, इसकी वैधता केवल 1 साल कोई एग्ज़ाम का रखता है। अरे मिनिमम रख दो 3 साल तो वैधता कर दो, वैधता ही नहीं है। वैधता 1 साल की नहीं है, वो भी 1 साल नहीं मानी जाएगी। अगर कोई वैधता, मैं कह रहा हूँ जनवरी में रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद में फिर से मई में फॉर्म आ जा रहा है, तो कहाँ से वैधता हो गई 1 साल की? ये तो 4 महीने की वैधता आप दे रहे हो, केवल 4 महीने की वैधता है पेट में, देखा जाए तो। उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या है, इसका सिलेबस देख लीजिए। ये कोई सिलेबस बनाए हो आप लोग, नशा वशा करके बैठे रहते हैं, जैसे सिलेबस बना देंगे, मैथ 30 नंबर का सॉल्व कर दो, रीजनिंग सॉल्व कर दो, इंग्लिश सॉल्व कर दो, और बाद में जब आपको पेपर देना है, मेन पेपर में सब गायब कर दो। ऐसा तो SSC भी नहीं कर रहा है, ऐसा UP PCS नहीं कर रहा है। वो अपने सिलेबस को लगभग अगर यहाँ 60 पूछता है, वहाँ 20 ही कर देगा, लेकिन सब चीज़ को लगभग कर देगा।
ख़त्म ही कर देते हो आप लोग। उसके बाद में क्या करेंगे, तीसरी, हर साल होना है, हर साल पेपर इसका दो आप, ठीक है। 35 लाख 40 लाख लोग आराम से जाइए और फॉर्म पेपर दे के आइए, चाहे जितनी भीड़ हो, ठीक है। और जब पास होंगे तो आपको कट ऑफ ही नहीं पता है, इतनी गलतियां हैं, कट ऑफ नहीं पता है कि किस कट ऑफ पे आपको सिलेक्शन लेना है, कट ऑफ ही नहीं पता है। आज बच्चा पेपर देने जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि किस पे वो सिक्योर रहेगा। एक पात्रता परीक्षा में सिक्योरिटी नहीं है। सीटेट और यूपी टेट वगैरह का जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंसान को आप पहले बता दे रहे हो कि बेटा अगर आप 90 ले आ रहे हो तो आप क्वालिफाई हो, आप 80 ले आ रहे हो आप क्वालिफाई हो, या आप 100 ले आ रहे हो आप क्वालिफाई हो, एलिजिबल हो, 100% एलिजिबल हो। अगर आपने कर दिया, और वैधता क्या है, जीवन भर है, 7 साल है, 80 साल है। और यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ 4 महीना की वैधता दे रहे हो। हर चौथे महीना इंसान फॉर्म भरे, खाली पेट ही पढ़े, धरती पर कुछ भी नहीं, खाली पात्रता परीक्षा पास करेगा इंसान। सोचने वाली बात है, खाली पात्रता परीक्षा पास करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं 99 नहीं, मैं 100 ले आऊँ यार, उसको ही फ़ायदा है उससे, तो बन जाऊँगा। कुछ भी नहीं होगा यार ये वैकेंसी। उसके बाद में जब इनका मेन वैकेंसी का टाइम आएगा तो पेट का रिजल्ट तो ये दे दिए, पेट का रिजल्ट चलो 4 महीने में दे दिए। 2016 का कम से कम 8 रिजल्ट रिलीज हुआ है, कब, अब जाके 2023 में। 2016 का 8 रिजल्ट रिलीज कर रहे हो, बताओ वो बच्चे क्या करेंगे। 2016 का रिजल्ट देख रहे हैं, 8-8 साल में रिजल्ट दे रहे हो। उसके बाद में ये तो चलो छोड़ ही दो, अभी एक रिजल्ट इन्होंने रिलीज किया 2011 का। 2011 का यूपी पॉलिसी जाके उठा के देख लीजिए, साइड पे टर्न वो पूरा वो कर रही है, ट्रेंड कर रही है। 2011 का रिजल्ट दे रहे हैं, ये हालत है। आपको लग रहा है, वीडियो देख लीजिए, आप वीडियो का एग्ज़ाम को देख लीजिए। 2018 में रिजल्ट सब दे के बाद में इनको सपना आया, सुबह उठे गया, धांधली हुई है। अरे अगर करना ही था तुरंत कर देते, 6 दिन में पेपर ले लेते, इतने काबिल थे, लेकिन नहीं करते। क्योंकि ये लोग जानते हो क्या करते हैं भाई, पूरा सिस्टम ख़राब है। अगर सही में सोचने बैठ जाओगे, कुछ भी नहीं सही है, किसी को कुछ भी नहीं अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं 99 ला रहा हूँ, या 99%, 99.99 है, 100% श्योर हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, एक भी भर्ती इस साल क्लियर तब भी नहीं होगी। मैं 100% लाओगे तब भी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, ठीक है, आपकी गलती नहीं है। आप जिस प्रदेश में रहते हो उसकी गलती है। आप कुछ भी कर लो, आप 100% स्कोर कर दो, आप कुछ भी कर दो, आप चिल्लाओ, वैकेंसी आपको क्लियर ही नहीं होगी, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो बस आपको इतना ही बताऊंगा, अपनी आवाज़ उठा लो, कम से कम 2-4 काम कर लो, किसी भी साथ भी लग जाओ, किसी से बात कर लो, कोई चैनल हो, कुछ भी हो, बात करके कम से कम इतना कर लो कि इसमें सुधार करा लो। कुछ ना करो, वैधता 3-4 साल करा लो, इसमें एक कट ऑफ डिसाइड करवा लो। कुछ मत करो, आप 70 नंबर करवा दो, 70 ज़्यादा होता है ना, कम से कम 70 नंबर करवा दो कि 70 जो लाएगा सारा एग्ज़ाम देगा। यूपी SSSC में कोई एग्ज़ाम नहीं जो 70 वाले ना दे। या कुछ क्राइटेरिया बना दो कि अगर आपको लेखपाल का पेपर देना है तो आप 60 के ऊपर ले आइए, अगर आपको वीडियो का देना है तो आप 65 के ऊपर ले आइए, अगर आपको लोअर PCS का देना है तो आप 70 के ऊपर ले आइए। ऐसा बना लीजिए, आपको दिक्कत क्या है, कुछ भी कर लीजिए, कम से कम कुछ निर्धारित कर दीजिए, कुछ पता तो हो आदमी को। अब कैलेंडर तो देते ही नहीं है, और कैलेंडर दे देंगे तो ऐसे लिख देंगे जनवरी में हो सकती है, कौन से वाले ईयर में, आप ये भूल जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में अगर आप जाके सर्च करेंगे, लेखपाल का लिखा था कि 2021 को नवंबर में ज्वाइनिंग दे दूंगा, 2023 के नवंबर में दे देंगे तो बताना। 2023 के नवंबर में नहीं दे पाएंगे, 21-22 तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो इतनी बुरी हालत है अपने प्रदेश की, आप लोग को बस लगता होगा कि क्या चल रहा है। ये लोग किसी काबिल नहीं है, खाली बस 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडारोहण करके देश को भी जाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि देश के लिए नासूर हैं ये लोग यार। इन लोगों को कुछ भी बोलना बेकार ही है। जितने भी हैं, पता नहीं कैसे, जितने अधिकारी हैं लोग, कैसे समझ ही नहीं आता, कैसे खुद पढ़ते रहे होंगे। कभी इनको दया नहीं आती बच्चों की हालत पे, कभी खुद भी तो पढ़ते रहे होंगे, लेकिन कुछ नहीं है, बस खाली भगवा पहन लिए हैं, कुछ भी नहीं बोलने लायक है। बाकी देखते रहिए, अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक करिएगा और अपनी आवाज़ ज़रूर उठा लीजिए। सही बता रहा हूँ, ट्रेंड करा लीजिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। समझ लीजिए यूपी SSSC में नौकरी लेना सपना हो जाएगा, या तो फिर आप पेट की ही तैयारी करते रह जाएंगे। जो काम आप 3 महीने में कर सकते 3 साल में जाके होगा। अगर ये पेट के चीज़ों को डिफाइन कर देंगे, इंसान अपने हिसाब से पेट को पढ़ लेगा, उसके बाद अपने मेन सिलेबस को टारगेट करेगा। कोई भी जो लोअर PCS या PCS की तैयारी करता है, PCS की तैयारी करने वाला प्री को ज़्यादा फोकस नहीं करता, प्री को लास्ट के 3 महीने ही पढ़ता है। वो बेसिक उसका तैयार रहता, अंत के 3 महीने प्री पढ़ेगा, उसके बाद हमेशा वो साल में 7-8 महीने जब भी पढ़ता है अपने मेंस की राइटिंग पे ध्यान देता है। मेंस की राइटिंग करेगा, मेंस को समझेगा, क्योंकि उसको पता है प्री निकालना बड़ी चीज़ नहीं है। अगर प्री तो स्लाइड हो जाएगा, लेकिन जब मेंस में पहुंचेंगे वहाँ दिक्कत आएगी। और यहाँ तो उत्तर प्रदेश में प्री निकालना पहाड़ है। आप यूपी SSSC का प्री नहीं निकाल सकते, मेंस आपके लिए कुछ भी नहीं, आप प्री ही नहीं निकाल सकते। मेंस में जो होता है वो क्वालिफाइंग परसेंटाइल ज़्यादा है प्री के मुकाबले। धरती पे ऐसा पहली बार होगा कि मेंस में ज़्यादा लोग पास होंगे बशर्ते प्री के।
समझ रहे हैं, परसेंट के अगर बेस पे आप देखेंगे तो बहुत सारी कमियां हैं। कमियां इतनी ज़्यादा हैं कि आप बता रहा हूँ कि अभी एक वैकेंसी आई थी एनएम जेएनएम की, इसमें इतनी धांधली हुई है कि आप क्या ही बताओ, अगर नाम ले लोगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। अभी एक वैकेंसी इसी पे और आई थी जो चल रही थी एनएम जेएनएम की, तो बहुत ज़्यादा धांधली के बीच में गई थी। लेखपाल जो भी चल रही है, चलिए जितनी भी वैकेंसियाँ इनकी सारी धांधली में है। तो बस आपसे इतना ही कहूँगा, कुछ भी करके इसको ट्रेंड करिए। चाहे जैसे जब भी कोई सूचना होती है, हम लोग जुड़ने का बहुत जल्दी प्रयास करेंगे। किसी दिन अगर ट्विटर अभियान होता है, संडे को लोग बोल रहे हैं, तो करिए, क्योंकि आप ही का फ़ायदा होगा। सरकार आपने बनाई है, आपको सरकार ने नहीं बनाया है, ये समझना होगा आपको। पॉलिटी सिर्फ देख के रटने से फ़ायदा नहीं होता, पॉलिटी को समझो भी, उसका थोड़ा यूज भी कर लो। नहीं बस केवल गणतंत्रात्मक होकर गणतंत्रता दिवस पे झंडा फहराने से आपका देश केवल गणतंत्रात्मक होगा, आपको सबको गणतंत्रित न्याय नहीं मिल पाएगा। न्याय लेना है तो लेना सीखो, ऐसे नहीं बैठे रहोगे कुछ भी नहीं पाओगे। ये सर अपने यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या यही है ना, कोई कुछ बोलता ही नहीं। अगर कुछ बोलना चाहेगा, अभी बोल भी तो कुछ, अगर बड़ा आदमी बोलेगा भी सही में, कुछ लोग चैनल बोलते हैं, अगर मैं बोलेंगे भी तो हमारे ऊपर से 2-4 सांसें दबाना उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन 2-4 करोड़ लोग अगर इकट्ठा हो जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समझना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज़ इतना समझिए कि पेट को आप लोग किसी भी कीमत पे इसको जो है आप ट्रेंड कराइए, कहीं भी ट्रेंड करिए, बात पहुँचाइए। धरना हो हमको बुलाएंगे, हम भी आएंगे। कोई बहुत बड़े तो नहीं है लेकिन आएंगे, ठीक है। तो चीज़ों को देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक करिए और हो सके तो शेयर करिए। आपका अपना ही चैनल है, जितना मर्जी शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद आप देखने के लिए।